अब हम लोग स्टूडेंट समझ लेते हैं विभवमापी। विभवमापी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो दोनों समझ में आ गया हो तो ये भी आप लोगों को समझ में ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विभवमापी क्या होता है आप लोग इसे एक बार पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ विभवमापी होता क्या है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, विभव को मापना मतलब हम लोग इसके द्वारा विभव को मापते हैं। विभव देखो, वोल्ट मीटर से भी विभव को मापा जाता है, विभवमापी से भी मापा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर से बहुत शुद्ध विभव नहीं माप पाता है और विभवमापी बहुत ही शुद्ध विभव मापता है, ठीक है। यही इसमें अंतर होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, यह किसी सेल का मतलब ये जो होता है विभवमापी, किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो EMF होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने की एक उपकरण है। देखो ये जो है मतलब किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अथवा वैद्युत परिपथ के बीच दो बिंदु हों, उनके बीच क्या वैद्युत विभवांतर नापने की एक युक्ति है, ठीक है। जैसे आप लोग समझिए, यहाँ आपका A बिंदु है और इस पर प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ V बिंदु है। तो अब इस पर जो स्टूडेंट हमें विभवांतर नापना होगा, हम लोग विभवमापी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने का एक उपकरण होता है। अब आपसे कोई पूछ ले विभवमापी क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF, इसे शॉर्टकट में कहा जाता है, अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने की एक उपकरण होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चित्र समझाऊंगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आने वाला है, ठीक है। चित्र देखो स्टूडेंट, बुक में कुछ और टाइप से बना हो सकता है, मैं आप लोगों को और टाइप से बनवा सकता हूं, लेकिन सब वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी भी दिक्कत मत लेना, सब वही चीजें हैं, ठीक है। यहां मैं स्केल का प्रयोग करता हूं, यहां क्या करता हूं स्टूडेंट, यहां हमें करना क्या है, बहुत ही इजी है चित्र भी इसका। यहां हमें एक धातु का प्रतिरोध AB लेना है, ठीक है। AB लेने के बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखो ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां ऊपर हमें देखो यहां एक प्राथमिक क्या बनाना है परिपथ, नीचे द्वितीयक परिपथ, ठीक है। तो कैसे बनाना है, देखो यहां हम लोग स्केल की सहायता से, देखो पेपर में स्केल जरूर ले जाना, ठीक है। बहुत ही अच्छा चित्र बनाओ ताकि सभी एग्जामिनर देखकर अच्छे से नंबर दें, ठीक है। यहां हम लोग एक सेल लगाते हैं, इस सेल का नाम देते हैं V1। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस सेल को कहते हैं संचायक सेल, ठीक है, इतना याद रखना। इस सेल को क्या कहते हैं, संचायक सेल, और ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। यहां हम लोग लगाते हैं एक कुंजी। आगे देखिए, यहां हमें एक प्रतिरोध लगाना है। प्रतिरोध कौन सा लगाना है, जो चेंज हो सके, जिसे कहते हैं RH, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध, मतलब जिसे चेंज किया जा सके, ठीक है। इसे नीचे ले जाना है। फिर यहां करना क्या है, यहां इसे इसके बराबर लाने के बाद V के इसे मिला देना है। देखो स्टूडेंट चित्र को समझ जाओ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ आपका V1 है जिसे संचायक सेल कहा जाता है, यहाँ RH है प्रतिरोध जिसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ आप लोगों का प्लस माइनस है, यहाँ कुंजी है, ठीक है। ऊपर का पोर्शन समझ में आया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें यहाँ विभव जो होता है उच्च होता है और यहाँ से यहाँ तक आने में विभव शून्य हो जाता है। कैसे, देखो अगर यहाँ 5 वोल्ट का विभव है तो यहाँ 5 वोल्ट के बाद यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ आपका 3 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ आपका 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 1 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। क्या, इसमें जो विभवांतर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इनके बीच की जो पूरी लंबाई है स्टूडेंट, इनके बीच की पूरी लंबाई कैपिटल L है, कैपिटल L है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हमें एक नीचे भी खींचना है,
जिसे क्या कहते हैं, इनके पूरे बीच की लंबाई कैपिटल एल है। अब यहाँ हमें खींचना है ये, और यहाँ हमें देखो यहाँ ई लगाना है, ठीक है। प्लस माइनस। अब यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ एक धारामापी जी लगाना है। फिर देखो स्टूडेंट, हमें इस ई पर ही ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जो ये ई है, और इसमें एक धारामापी जी लगा हुआ है, इससे एक धारामापी जी संबंधित है, और इसमें एक जोकी लगा हुआ है, जिसे देखिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक बिंदु डी मान लीजिए, इसे देखो स्टूडेंट, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है आपका ये आपका है प्राथमिक परिपथ। चित्र बना लो स्टूडेंट, फिर आप लोगों को मैं नीचे समझाता हूं। और ये आपका है द्वितीयक परिपथ। इसी प्रकार से चित्र बनेगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझाता हूं, ये प्राथमिक परिपथ, ये द्वितीयक परिपथ। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल है। यहाँ देखो, यहाँ V से D तक की लंबाई एल है। ए से यहाँ ए बिंदु मान लीजिए, ए से ए बिंदु है, ए से D तक की लंबाई एल है, ए से D तक की लंबाई एल है, और यहाँ कुल लंबाई इस कैपिटल एल है, और यहाँ नीचे स्मॉल एल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चित्र बना लो स्टूडेंट्स, सभी लोग चित्र को बना लो। फिर हम लोग आगे देखते हैं प्राथमिक तथा द्वितीय परिपथ को सिद्धांत के रूप में। फिर इसका जो सूत्र है बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन पहले चित्र बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बना लिए ना, देखो ये तो आपको समझ में आया ऊपर। यहाँ जो है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने का उपकरण है। सिद्धांत में क्या लिखना है, चित्रानुसार एवी, सब समझ जाओगे, ठीक हो। हम लोग प्राथमिक परिपथ के बारे में पहले समझेंगे। चित्रानुसार एवी विभव मापी तार है। ये जो है एवी विभव मापी तार है, ये ए एंड वी, ठीक है, विभव मापी तार है। V1 एक संचायक सेल है, इसमें जो ये V1 जुड़ा हुआ है ये एक संचायक सेल है, समझा दिया है, जिसका धनात्मक सिरा बिंदु A से, इसका देखो, इसका जो धनात्मक सिरा यहाँ बिंदु A है, यहाँ एक बिंदु A है ना, ये इसका धनात्मक सिरा बिंदु A से तथा जो है ऋणात्मक सिरा प्रतिवर्ती प्रतिरोध RH से होकर विभवमापी बिंदु V से जुड़ा होता है। इसका जो ऋणात्मक सिरा यहाँ कुंजी तथा यहाँ जो प्रतिवर्ती प्रतिरोध से होते हुए बिंदु V से जुड़ा होता है, ठीक है। कितना इजी है, आप लोग समझ गए ना, ठीक है। बिंदु V से जुड़ा होता है, इससे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसका, अगर ऊपर का इतना ही भाग समझ गए होंगे, ये देखो चित्र में इतना ही भाग तो समझ गए होंगे प्राथमिक परिपथ क्या है। चित्रानुसार ए वी विभवमापी तार है, B1 संचायक सेल है, और इसका जो धनात्मक सिरा है वो A बिंदु तक तथा ऋणात्मक सिरा प्रतिवर्ती प्रतिरोध से होकर विभवमापी B से जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग द्वितीयक परिपथ के बारे में समझेंगे। द्वितीयक परिपथ के बारे में देखो, ई वह सेल है जिसमें ई ये जुड़ा हुआ है, ई यहाँ देख सकते हो, ई लिखा है, वह सेल है जिस पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इस पर हमें ईएमएफ ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ई का धन सिरा बिंदु ए से संबंधित है, ई का जो ये धन सिरा है बिंदु ए से, देखो ई का धन सिरा बिंदु ए से संबंधित है, ठीक है, तथा ऋण सिरा धारामापी जी से संबंधित है, तथा इसका जो ऋण सिरा है ये धारामापी जी से संबंधित है। इनकी ए तथा डी के बीच की दूरी स्मॉल एल है, ठीक है। और इसमें जौकी लगा हुआ है, इसमें जौकी लगा हुआ है, इसमें ये जो है ना ये जौकी लगा हुआ है, ये हम लोग इसे ऐसे कर देते हैं ना, ठीक है। इसे हम लोग इधर भी कर सकते हो, इधर भी कह सकते हो, मतलब 3 से 2 पर भी ला सकते हो, 1 पर भी ला सकते हो। इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो यहाँ लिखना है विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव,
परावर्तता, ठीक है, विभव परावर्तता। यहाँ लिखना है विभव, यहाँ मैं आप लोगों को ऊपर समझाता हूँ। जो विभव मापी, विभव मापने वाली, ठीक है, विभव मापी के तार की, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई क्या है? एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर विभव परावर्तता, या आप लोग केवल विभव भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां आप लोगों को करना है विभव परावर्तता। तो यहां आपका जो विभव परावर्तता के बराबर क्या होता है? इसका जो विभवांतर होता है अपान लंबाई, ठीक है। आप लोगों को मैंने विभव परावर्तता पढ़ाया था पहले, क्या पढ़ाया था? के बराबर, उसमें मैंने पढ़ाया था माइनस डेल्टा डी अपान एक्स, ठीक है, माइनस डेल्टा वी अपान एक्स, ठीक है। वो विभवांतर, उसकी बीच की दूरी x थी तो मैंने x लिखा था। यहाँ इसके बीच की दूरी l है तो मैंने l लिखा। इनके बीच की दूरी क्या है? l है, ये l, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, v अपान l। अब लिखना है क्या? तार के, देखो तार के भाग AD के सिरों पर विभवांतर। तार जो है ना, तार के AD, A एंड D के सिरों पर विभवांतर, A एंड D। अब हम इसे इधर गुणा कर दें तो के एल बराबर V हो जाएगा, नहीं विभवांतर V हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, तार के भाग, यहाँ आप लोगों को लिखना AD के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। विभवांतर क्या है? V, यानी कि AD तो VA माइनस VD बराबर हो जाएगा KL। अब देखो स्टूडेंट, इसी विभवांतर को हम लोग E के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। E बराबर KL के लिख सकते हैं। यहाँ मैंने इसे कैसे लिखा समझो, मैंने कैसे लिखा। देखो इसमें जो है A और D, ठीक है, इसके E के बराबर है, मतलब यहाँ जो होगा सेल यहाँ इसके बराबर होगा, नहीं कि AD की लंबाई इसके बराबर होगा, इसलिए मैंने इस चीज को E के बराबर लिखा है। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, समझ में आया। बस यही चीज है विभव मापी, विभव मापी के बराबर E बराबर KL, कुछ तो है नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया विभव मापी।